जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपका ललित। और 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था। एक तो इंडिया का मैच था जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्रिकेट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और कुछ होली के त्यौहार की तैयारियां करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। और हम जीत गए, हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत ली और बिना हारे पूरा टूर्नामेंट जीता था। तो बहुत स्पेशल मोमेंट था वो सबके लिए। तो दोस्तों, जैसे कि ये चैनल है, हमने पिछली बारी रोहित की कहानी सुनी थी। रोहित ने मुझे इंस्टाग्राम से अप्रोच किया था और हमने उसके बारे में सोचा था। 1-2 दोस्तों ने मुझे अप्रोच किया था कि आप उसका CV भिजवा दीजिए, मैं जॉब की बात कर लूँगा अपनी कंपनी में, उसको दिल्ली आना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें थी। बहुत अच्छा रिस्पांस आया था इंस्टाग्राम से मुझे। और फिर इंस्टाग्राम से ही मुझे किसी और ने अप्रोच किया था। 2 लोगों ने अप्रोच किया था। एक से मेरी बात हो गई थी, एक बिज़ी था, तो शायद इस वीक में मैं उससे बात करूँगा। तो जिससे बात हुई थी वो नम्रता है, राजस्थान की रहने वाली है। राजस्थान में आई थिंक बीकानेर की रहने वाली है वो। तो उसने मुझे अप्रोच किया था। काफ़ी परेशान लग रही थी। शादी को 4 साल हो गए थे उसकी, और अभी वो अपने मम्मी पापा के यहाँ ही है। कुछ इश्यूज़ हो गए थे उसके, जिसकी वजह से वो वापस आ गई थी। तो नम्रता 28 साल की लड़की है। तो हुआ क्या था कि नम्रता किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। 5-6 साल का उनका रिलेशनशिप था। तो उन्होंने शादी कर ली थी, जो अच्छी बात है कि अगर आप किसी के साथ कंपैटिबल हो और आपको लगे कि सब कुछ ठीक है तो शादी कर लेनी चाहिए। तो उन दोनों ने शादी करी। शादी के बाद 1 साल तक सब सही चला। फिर वो बताती थी कि कुछ इश्यूज़ होने लग गए थे, कि उसके हस्बैंड पे उसको ट्रस्ट इश्यूज़ होने लग गए थे, कि मोबाइल को ना दिखाना, रात में लेट आना, ऑफिस का बोलना, सैटरडे संडे ऑफिस के काम से निकल जाना, ऑफिस के काम से राजस्थान से बाहर चले जाना, काइंड ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने 1-2 चीज़ें देखी उसके फ़ोन में, तो उसे समझ में आया कि उसके हस्बैंड गलत कर रहे हैं। उसने बात करी, सॉर्ट आउट नहीं हुआ। फिर उन्होंने फैमिली को इन्वॉल्व किया। उसके ससुराल वालों ने उसको काफ़ी उल्टा सीधा बोला, काफ़ी हरास करना शुरू किया कि तो हमारे लड़के को बदनाम कर रही है। जबकि उसने शुरू में ही उनको एविडेंस दिखाए थे कि ये देखिए, ये मुझे चीट कर रहा है, और एक लव मैरिज में होने के बाद वो मुझे चीट कर रहा है, कितने साल के रिलेशनशिप के बाद। तो शायद 1-8 साल उनकी कहानी चली थी, लेकिन फिर उनको लगा कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, और वो अलग हो गए। उन्होंने डिवोर्स ले लिया। 1 साल के बाद एक सुरेश नाम का लड़का मिला उन्हें, जो बॉम्बे में रहता था, उसके परिवार को। तो उसने उसके साथ अरेंज मैरिज कर ली थी। अरेंज मैरिज के बाद उसने बताया कि 5-6 महीने बहुत अच्छे चले। वो भी जॉब करती थी, वो भी जॉब करता था। फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा थे उसके, तो ज़्यादा उसको इश्यूज़ हो नहीं रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस लड़के के बिहेवियर में चेंजेस आने लग गए। वो उसको मारता था, उसके साथ लड़ाइयाँ करता था, उसकी जॉब छुड़वा दी कि तू घर पे रहेगी, तुझे जॉब नहीं करनी है, तू बाहर जाएगी, तू ये करेगी, तू वो करेगी। काइंड ऑफ थोड़ा नैरो माइंडेड सोच वाली बात आई। फिर उसने जॉब छोड़ दी कि ठीक है, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, तो मैं जॉब छोड़ देती हूँ। उसने जॉब छोड़ी, फैमिली को टाइम देना शुरू किया। एक बेटा हो गया था उनको इस बीच में, तो लाइफ थोड़ी सेटल हो गई थी। लेकिन उसने देखा कि बेटा जैसे ही थोड़ा 2-3 महीने का हुआ, तो उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था फैमिली से। बेटे को संभालना, घर के काम करना, खुद के हेल्थ इश्यूज़ होना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उसने अपने फैमिली को इन्वॉल्व किया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो गलत है, आपको हमारी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए, उसको फिज़िकली और मेंटली काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं। तो उसकी फैमिली ने बोला कि जी ऐसा है, आपकी लड़की ये करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, लड़के का ध्यान नहीं रखती है, हमारे पोते का ध्यान नहीं रखती है। काफ़ी सारी उनके ऊपर चीज़ें लगाई और बोला कि आप अपनी लड़की को ले जाओ।
जो इंसान एक बारी धोखा खा चुका है वो उसको सेम सिचुएशन में जब दोबारा आना पड़ता है तो उसे कितनी प्रॉब्लम होती है। मतलब जब हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे ना, तो नम्रता तो रो रही थी, कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत मतलब बुरा लग रहा था, मेरी भी आंखों से आंसू आ गए थे कि इंसान ने पहले उसके ऊपर ट्रस्ट किया जिसको वो काफ़ी टाइम से जानता था, फिर उसके बाद उसने उसके ऊपर ट्रस्ट किया जिसको वो नहीं जानता था कि उसकी लव मैरिज भी होगी, उसकी अरेंज मैरिज भी होगी। तो ये किसी को ये नहीं कह सकती कि यार मेरी लव मैरिज की वजह से घर नहीं चला या मेरी अरेंज मैरिज की वजह से घर नहीं चला। तो बहुत परेशान थी, उसने एक बारी सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन फिर उसने देखा कि यार उसका बेटा है, उसको अपने बेटे के लिए जीना पड़ेगा। तो काफ़ी इश्यूज़ आए उनको। अभी वो अपनी मम्मी के यहाँ हैं, बेटा उसका 1.5 साल का हो गया है और अब थोड़ा सा वो अपने बेटे के लिए जॉब करती है, बेटा के लिए ही उसे रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। शादी से उसका अब विश्वास उठ गया है, वो किसी को अब तीसरा चांस कह सकते हैं कि तीसरा चांस नहीं देना चाहिए अब किसी को। वो कहती है कि भैया मैं जैसी हूँ वैसे ही सही है। बस मैं कहना चाहती हूँ सारी लड़कियों को या लड़कों को भी कि ये जो शादी होती है एक तरीके का जुआ होता है। तो आपको बहुत सोच समझ के सब चीज़ें देखकर पूरा टाइम ले लो, लेकिन आपको डिसीज़न लेने से पहले पूरा 100% श्योर होना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, जो उस लड़की ने फेस किया है। तो मैंने उसे बोला कि बताओ हम लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपने हमें रीच आउट किया है तो कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस। तो उसने कहा कि भैया मेरी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे की लाइफ अच्छे से बनाऊँ और मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है भूल कर मैं सब कुछ आगे बढ़ूँ, मूव ऑन करूँ। और सबको यही सलाह दूँगी कि प्लीज़ किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले या रिलेशनशिप में आने के बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो तो बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि वो चीज़ आने वाले टाइम में आपके करियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है। तो बात सही है। तो इस कहानी से शिक्षा तो आप लोगों को पता ही है कि क्या मिलती है। और आजकल की जो हमारी जेनजी लाइफ हो गई है, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, इन सब में ये चीज़ें बहुत सुनने में आ रही है, बहुत कॉमन है, ये हर जेंडर में हो रही है, लड़का लड़की सब जेंडर में हो रही है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं एक दूसरे के पार्टनर्स को, अब अपने पार्टनर्स को खुश रखने की और एक अच्छी हेल्दी लाइफ की कोशिश करें। दोनों साइड से कोशिश होती है ये सब। तो चलिए, अच्छी स्टोरी थी नम्रता ने, एक अच्छी चीज़ें, बहुत गट्स होते हैं किसी को अपफ्रंट आकर ये सब चीज़ें बताने का, हिम्मत है उस लड़की की, तो मैं दाद देता हूँ उस लड़की की। और मिलते हैं अगली बार किसी और की स्टोरी में, कुछ नई चीज़, कुछ नई लर्निंग के, कुछ नई शिक्षा मिले हमारे को। तो तब तक के लिए बने रहिए। जय श्री राम।